जब भी कभी सैलरी की बात होती है तो यही कहा जाता है कि आदमियों से उनकी सैलरी और औरतों से उनकी उम्र कभी नहीं पूछी जाती। और जब बात होती है सैलरी में सेविंग कैसे की जाए, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। सैलरी में सेविंग करना उतना आसान भी नहीं है। सेविंग करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपनी ज़रूरतों को कम कर दें या ख्वाहिशों को मार दें। सेविंग का मतलब कंजूसी भी नहीं होता है। अब ज़रूरतों को लेकर कंजूसी नहीं कर सकते। हमारी ज़रूरतें जैसे ग्रॉसरी, इलेक्ट्रिक बिल, मिल्क, गैस, वाटर बिल, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्कूल फ़ी, इन सब चीज़ों में हम कंजूसी नहीं कर सकते। ये हमारी आम ज़रूरतें हैं। एक नॉर्मल लाइफ की नीड है ये सारी चीज़ें। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारी सेविंग्स कम होती जा रही हैं। आज एक आम आदमी का सेविंग करके चलना बहुत टफ है। इसको इजी बनाने के लिए हमें मंथली बजट बनाना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि हमारी बेसिक ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हम कपड़े को मंथली बजट में नहीं ऐड कर सकते। हमारी मंथली बजट में बस रोटी और मकान ही है। अगर हम बजट बनाकर चलेंगे तो हम एक सिंपल लाइफ आसानी से जी सकते हैं। हमें नहीं पता होता है कि कब कैसी कंडीशंस आ जाएं। सेविंग हम हमेशा अपने टफ कंडीशन के लिए करते हैं। अगर एग्जाम्पल दें कोरोना वायरस का, तो उस वक्त 50% लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी थी। इनकम का कोई जरिया नहीं था। लोगों ने अपनी सेविंग से ही अपनी लाइफ चलाई थी। इसीलिए सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को नहीं पता कि कब कैसी कंडीशंस आ जाएं। हर इंसान की सैलरी अलग अलग होती है। कोई अपनी सैलरी में अपनी ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर पाता। कोई अपनी सैलरी से अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छाएं दोनों पूरी कर लेता है। लेकिन बचत हर कोई करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि एक आसान तरीका, एक आसान आइडिया या कोई ऐसा आसान टिप हो जिससे वो आसानी से सेविंग कर सके। सक्सेस और हैप्पीनेस के इस वीडियो में हम उन्हीं आसान तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी सैलरी से सेविंग कर सकें। हम सभी अपनी सैलरी में सेव करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं। आप इस स्ट्रगल से बच सकते हैं। इसलिए सक्सेस और हैप्पीनेस की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रुको, सोचो और खुद से पूछो। अपने मंथली इनकम के अकॉर्डिंग हम में से हर कोई अपना एक बजट बनाता है और उसी बजट के हिसाब से हम अपनी शॉपिंग करते हैं। अब इसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ही फालतू चीजें खरीद लेते हैं। कई बार किसी से उधार लेकर और कभी आउट ऑफ बजट जाकर। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो चीज़ खरीदने की वजह से आपका मंथली बजट डिस्टर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से आप उस मंथ की सेविंग भी सही से नहीं कर पाते हो। इसीलिए मंथली बजट बनाते वक्त जब आप सामान की लिस्ट बनाते हो या कोई भी पसंदीदा चीज़ खरीदना चाहते हो, तो सामान खरीदने से पहले आप 3 सेकेंड रुको, सोचो और खुद से पूछो, क्या ये सामान हमारे लिए ज़रूरी है? अगर इसका जवाब आपके मन में हाँ आता है, तो आप अपने आप से एक और सवाल पूछो, क्या आप ये सामान अपने बजट को डिस्टर्ब किए बिना ले सकते हो? वरना उस चीज को इग्नोर कर दो, जिससे आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होता और आप एक अच्छी सेविंग कर सकते हो। हर खर्च का कोई मकसद रखें। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपकी सेविंग आपके एक्सपेंसेस से डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। जो बेहिसाब फालतू का खर्चा करते रहते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे बजट पर पड़ता है। इसीलिए हमें अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से प्लान करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपके स्कूल फी, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, ग्रॉसरी, गैस, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मंथली रेंट, ईएमआई, इंश्योरेंस वगैरह। जब आप अपनी ज़रूरतों को एकदम क्लियर कर लेते हो, तो आप फालतू खर्चा करने से अपने आप को आसानी से रोक सकते हो। आपका कमाया हुआ पैसा गलत जगह पर वेस्ट नहीं होता है और आप अपनी मंथली सेविंग इजीली कर सकते हो। अपने हर पैसे के खर्च का मकसद रखिए। ये मत सोचिए कि 50 रुपए ही तो हैं। अगर 10 रुपए भी बचाए जा सकते हैं तो बचा लीजिए। अक्सर हमें सेल के नाम पर ऐसे ही फंसाया जाता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि 100 रुपए में ही तो मिल रहा है, क्या कंजूसी करना। महीने के 10 दिन ये 100 रुपए 1000 हो जाते हैं और साल में ये 12,000 हो जाते हैं। अब आप सोचिए, आप 12,000 में क्या क्या कर सकते थे। यूजलेस चीज़ों पर पैसे खर्च करना बंद करें। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो साल भर का राशन और ग्रोसरीज इकट्ठे खरीद लेते हैं, जो कि सही नहीं है। और बहुत से लोग अपने कमरे की लाइट और फैन ऑफ करना भूल जाते हैं, जो बहुत बड़ा वेस्टेज है। और बहुत से लोगों की हैबिट होती है कि वो हर रोज बाहर का खाना खाते हैं, जो बहुत ही नुकसानदायक है। ये सारी एक्टिविटीज हम रोज करते हैं और अनजाने में ही हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। एग्जाम्पल, जब आप साल भर की ग्रोसरी इकट्ठे खरीद लेते हो, तो ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जो बहुत जल्द खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। जब आप अपने कमरे की लाइट और फैन ऑफ करना भूल जाते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ने लगता है और इससे भी वेस्टेज होती है। और जब आप डेली बाहर का जंक फूड खाते हो, तो चांसेस ज्यादा हैं कि आप बीमार पड़ जाओगे।
फिर मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से आपका पैसा खर्च होने लगता है। आपको कोई कंजूस बनने को नहीं बोल रहा है, बस आपको फालतू खर्च करने से रोका जा रहा है, जिससे आप अपना बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हो। पहले बचत, फिर खर्च। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के बाद सेविंग करने का सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। सेविंग करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सैलरी और इनकम आने के बाद आप उसमें से 10% सेव कर लो और बाकी के बचे हुए पैसे से अपनी ज़रूरतों को पूरा करो। ऐसा करने से आपकी सेविंग्स भी डिस्टर्ब नहीं होगी और अपनी सारी ज़रूरतों को ईजिली पूरा कर सकते हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि खर्च करने के बाद सेविंग करना बिल्कुल आसान नहीं होता, जितना आसान सेविंग करने के बाद खर्च करना होता है। जब आपके पास खर्च की एक लिमिट होगी तो आपको बहुत ज़्यादा क्या लेना है और क्या नहीं लेना है सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसे में आपका टाइम भी बचेगा और फालतू के कामों से भी निजात मिलेगी। हमेशा शांत और तनाव मुक्त रहो। एक रिसर्च में पता चला है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या फिर टेंशन में रहते हो, आप उतने ही फालतू के खर्च करने लगते हो, उतना ही कम पैसे आप सेव कर सकते हो। इसलिए हमेशा टेंशन फ्री और खुश रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना स्मार्टली आप अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो और फिर उतना ही आप हर महीने अपने पैसे को सेव कर सकते हो। आप अगर स्ट्रेस में रहोगे तो आपका ध्यान अलग अलग चीज़ों की तरफ दौड़ेगा। आपको लगेगा कि सिगरेट पीने से स्ट्रेस कम हो जाएगा, फिर आप ड्रिंक भी करने लगते हो, जिससे बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है और आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है और आपकी सेविंग्स भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं टेंशन में होता हूं तो शॉपिंग साइट्स पर पहुंच जाता हूं, फिजूल की चीज़ों को कार्ट पर ऐड करता हूं और बिना किसी ज़रूरत के शॉपिंग करता हूं। मेरी अलमारी में बहुत सारे कपड़े ऐसे रखे हैं जिन्हें मैंने टेंशन और कन्फ्यूजन के चलते ही खरीदा था। उन कपड़ों को देखकर गुस्सा भी आता है और सीख भी मिलती है कि अगर मैंने इतने सारे पैसे इन फिजूल के कपड़ों पर नहीं खर्च किए होते तो इनसे क्या कुछ नहीं कर सकता था, बहुत फ्रूटफुल इस्तेमाल हो सकता था इनका। ऐसा नहीं है कि अब मैं स्ट्रेस में फिजूल की शॉपिंग बिल्कुल नहीं करता, अब मैं खुद को स्ट्रेस से बचाता हूँ ताकि सेविंग्स हो सकें। आप भी यही तरीका आजमाइए, आपकी भी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, ये वो कुछ तरीके हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे।